कन्हैया से वह गोपियां किसी से बात भी करना व्यर्थ समझती हैं। भगवान कहा कि यही काली कमली ले लो, हमारे रथ ले लो, अपने सर पे मोर का पंख लगा लो, तब तुम जाओ। भगवान अपनी परिधान दिए और दे करके उद्धव जी के भेज दिए प्रेम की नगरी श्रीधाम वृंदावन के लिए। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे हैं, हर तक ग्वाल बाल गोपियों का रो रो करके बुरा हाल है। सब यही सोच रहे हैं कि कन्हैया हमसे कह करके गए थे कि आज जा रहा हूँ, आज कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन ना ही आया परसों। यदि परसों आ जाता तो हमारा लल्ला जरूर आता। यही सोच करके सब अपने अपने घर से भोजन बना लें और बनाने के बाद सभी लोग जा करके रास्ते में बिस्तर लगा करके सो जाते थे। आज जब दिन डूबता था तो पुनः घर वापस आना। ना ही आया परसों, यदि परसों आता तो हमार कन्हैया जरूर आता। परसों आया नहीं, तब तक उद्धव जी का रथ इन लोगों को दिखाई दे दिया। आज ऐसे ही रथ दिखाई देता है, बस जोर जोर से ही सब बोलना आरंभ कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए आप बाबू प्रमोद जायसवाल जी जो पीपीगंज से चल के आए हुए हैं, आप बापू मंच उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे मेरे बाबा मेरे सर पे जय हो। मेरे बाबा मेरे सर पे रख दो ये अपना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे बाबा मेरे सर पे, मेरे बाबा मेरे सर पे रख दो ये दोनों। ताली बजा के सभी लोग गा लीजिए। अब का अब्बा तो दुल्हा होते बाणे। हाँ वो हर तैयारी बन रहा है, बहुत जल्दी अभी आप लोगों के बीच में सरकार भी आने वाले हैं और माता रुक्मिणी से किस प्रकार से स्वयंवर करते हैं जो आप लोग को झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। अब्बे आप लोग की ग्राम सभा मानीराम में दुल्हा बन करके आएंगे सरकार, और माता रानी से किस प्रकार से स्वयंवर करते हैं जो आप लोग को झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। अब तक प्रेम पूर्वक से सभी लोग गा लीजिए। हाँ एक बात जब तक दुल्हा आ ही रहे हैं, हाथ के ताली बजा के सभी लोग गा लीजिए। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे बाबा मेरे सर पे, मेरे बाबा मेरे सर पे, मेरे बाबा मेरे सर पे, मेरे बाबा मेरे सर पे रख दो ये अपना। तालियां बजा लीजिए, बैठल बैठल लोग थक जा रहा है। हाँ ताली बजा लीजिए, अब थकान दूर हो जाएगा। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 सच्चे दरबार की जय हो। राम जी बाबू हम तो कथवा भुला गए, कहाँ तक कहले रहने बताए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कहाँ तक सुने हैं हम नहीं जानता नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे ही गोपियां देख रही हैं
कि हर भगवान का रथ दिखाई दे दिया। सब जोर जोर से चिल्ला रही है, आ गया परसों, क्योंकि हमारे कन्हैया कह करके गया था, अरे जवन ही रतवा से श्याम मोर गईल, जवने ही रतवा से श्याम मोर गईल, जवन ही रतवा से श्याम मोर गईल, जवने ही रतवा से श्याम मोर गईल। आ गया परसों। सब गोपियां दौड़ के भग के रथ के पास जा रही हैं। कहाँ देख रही हैं? कन्हैया तो है ही नहीं। यार उद्धव जी कहते हैं, जय श्री कृष्ण, हम कन्हैया का मित्र, हमारा नाम उद्धव है। उद्धव जी से गोपियां सब कहती हैं, ए कन्हैया, अरे जौने ए उद्धव, जिस प्रकार से आप यहाँ आए हो ना, वैसे है रथ ले लो, यहाँ से चले जाओ। आपके यहाँ काम नहीं है, क्योंकि उद्धव आप नहीं समझ पाओगे। उद्धव जी, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजद के होते हैं सौदे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है। दर्द के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आज तक की तेरे बस की नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। आप उद्धव जैसे प्रकार से रथ लेकर के आए हैं ना, यहाँ से चले जाइए। उद्धव जी कहते हैं, मुझे तमाम प्रकार के गोपियों से मिलना है, बाल बालों से मिलना है, माता जी जसोदा जी से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है, किशोरी श्री राधा रानी से मिलना है। जैसे ही कहते हैं, आज हमारे कन्हैया के हम लोगों का याद आया है, आज याद आया है, आप जा करके कह दीजिएगा जो कन्हैया ने किया वह अच्छा नहीं किया। सब गोपियां सब कहती हैं कि कन्हैया ने जो किया वह अच्छा नहीं किया। उद्धव जा करके उनसे कह दीजिएगा, अरे प्रेम के बगिया में अगिया लगा के, प्रेम के बगिया में अगिया लगा के, कहा गईल नंद के किशोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर। प्रेम के अगिया में बगिया लगा के, प्रेम के बगिया में अगिया लगा के, कहा गईल नंद के किशोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर, हे उद्धव रो रो कहेली हम ठोर। अपने त चल गई न मथुरा में जाके, अपने तो चल गई मथुरा में जाके, अपने तो चल गई न मथुरा में जाके, अपने तो चल गई
बना के, हमनी के छोड़ गई रे बिरही बना के। पतिया पीरतिया के तनिको न बुझल, बतिया पीरतिया के तनिको न बुझल, पतिया पीरतिया के तनिको न बुझल, बतिया पीरतिया के तनिको न बुझल। छोड़ गइल निपट गंवार हे उधो रो रो कहेली तो हंस बार, हे रो 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 कहेली तो से बार, हे उधो रो रो कहेली तो हंस बार, हे उधो रो रो कहेली तो से बार। हे उधो जी, इसलिए आप जाइए और जा करके कह दीजिए जो कन्हैया ने किया अच्छा नहीं किया। जैसे ही सब गोपियां रो रही हैं, भगवान सभी लोगों को आश्वासन उद्धव जी दे रहे हैं, हमें सभी गोपियों से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है। सब कहते हैं कि हई देख रहे हैं, हई जो नदी जो बह रहा है पानी देख रहे हैं, ये कोनो पनारा नहीं है, ये माता देवकी के आंख से बहने वाला अश्रुधारा है। यही के पकड़ के चले जाइए, जहाँ ये जलधारा खत्म हो जाएगा वही नंद भवन, वही रास्ता पकड़ के जाइए। आज ऐसे ही रास्ता पकड़ के नदी का जा रहे हैं, आज जा करके देख रहे हैं तो नंद बाबा एक किनारे, अब माता जसोदा जी एक किनारे बैठ करके रो रही हैं। नंद बाबा का तो स्मृति शक्ति बुद्धि गायब हो गया, माता जसोदा का तो नेत्र ही गायब हो गई, दिखाइए नहीं दे रहा है। जा करके कहते हैं माता जी उद्धव का प्रणाम। भैया कहते हैं चुप 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 चुप, यहाँ से जोर जोर से मत बोलो, क्योंकि हमारे लल्ला पालने में सो रहा है, अभी अभी उसे नींद आई है, वह सो रहा है। उद्धव जी का तो बुद्धि गायब। जब हम कन्हैया के छोड़ करके आए हैं मथुरा से यहाँ रोहत गेवा, जब जा करके देख रहे हैं मैया पालने में जा रही हैं, तो हाथ डाल के देख रही हैं तो में बालक है ये नहीं। जोर जोर से माता जसोदा रो रही है और कह रही है उद्धव तुमको पता है या वही पालना है जोन में हमारा लल्ला खेला करता था। अब मैं यही गाया करती थी कि अपने ललना के पलना में झूलावल जाई, सबके बतावल जाई ना। अपने ललना के पलना में झूलावल जाई, सबके बतावल जाई ना। अपने ललना के पलना में झूलावल जाई, सबके बतावल जाई ना। अपने ललना के पलना में झूलावल जाई, सबके बतावल जाई ना। वही पालना है कि जहाँ हमारा लल्ला ही पालना में खेला करता था। और ये उद्धव तो से का बता मैं, यह वही आंगन है जो ने आंगन में हमारा लल्ला खेला करता था। आज जहाँ खेलता था माखन और रोटी खा रहा था, हमारे लल्ला के हाथ से वह माखन या रोटी कौआ लेकर के उड़ गया। यह वही आंगन है। और धूरी भरे अति शोभित श्याम, आ कैसी बनी सुर सुंदर चोटी, आ खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, आवा छवि को रस खान बिलोकत, वारिद काम कला निज कोटी, आ काग के भाग कहाल कही, आ हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। यह वही आंगन है जहाँ हमारा लल्ला माखन रोटी खा रहा था, और वह कौआ का भाग ऐसा था लेकर के उड़ गया। कहाँ ले आपसे कहूँ। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव आप जाओ सभी लोगों का पता लगाओ। उद्धव जी कहते हैं मुझे किशोरी राधा रानी से भी मिलना है, तमाम प्रकार के जितने ग्वाल बाल गोपियां हैं सभी लोगों से मिलना है। सब लोग लेकर के गोपियां जा रही हैं और जा करके सभी गोपियों के बीच में राधा रानी बीचों बीच में बैठ करके रो रही है। और तब तक ये सब जा करके बतिया रही हैं, आज ऐसे ही बात कर रही हैं। अब हर एक गोपी दूसर का गोपी से कह रही है कि आज हमने कन्हैया को देखा है। दूसर की कह रही है कब, तीसर की कही हम भी देखी हूँ, चौथ की कहती है हम देखली हैं। उसने कहा तुम का देखी हो। पहली वाली बोल गई अरे रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो,
श्याम सपने में आयो। कहिया पी गए सरर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 
कन्हैया मिल गए राधा श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। एक ने कहा जब अखिया खुला है तो का देखूं ही तो सपना है। दूसरकी ने कहा हम भी देखी हूँ। तीसरकी कहती है तुम का देखी हो। अरे जबले श्याम मोही बहिया पकड़ी, जबरी श्याम मोही बहिया पकड़ी, जबले श्याम मोही बहिया पकड़ी, जबरी श्याम मोही बहिया पकड़ी। कंगना कर गई कंगना कंगना कर गई खाना ना 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 ना, कंगना कर गई कंगना कंगना कर गई खाना ना 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 ना। राधा श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। गैया पी गए गैया पी गई सररररररररर। उसने कहा कि हमने आज देखा है कि सपने में आए हैं। तीसरकी ने कहा हम भी देखी हूँ। इसने कहा तुम का देखी हो। तो वो बता रही है अरे जबले श्याम मोही खिड़की खोली, जबरी श्याम मोही खिड़की खोली, जबली श्याम मोही खिड़की खोली, जबरी श्याम मोही खिड़की खोली। खिड़की कर गई चरररररररर, खिड़की कर गई चरररररररर, खिड़की कर गई चरररररररर, खिड़की कर गई चरररररररर। राधा श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। रात श्याम सपने में आयो। एक ने कहती है कि हम हूँ देखी हूँ, सब कहती है लेकिन अखिया खुला है तो का देख रही हूँ, ये तो सपना है। माता जैसे ही राधा रानी ने कहा अरे तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो हमारे प्रीतम कन्हैया को आंख बंद करके कम से कम देखते ले रही हो। देखने का भाग्य मिल जा रहा है, तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो। हमार तजहिया से कन्हैया यहाँ से गए, हमारे आंख का रोशनी आज तक बंद नहीं हुआ। यदि मैं भी सो लेती तो अपने प्रीतम कन्हैया को पा लेती। अरे उद्धव जी का तो बुद्धिया गायब हो गया कि जहिया से भगवान गए हैं तहिया से ही सोई ना आई, जहिया से ही गए हैं तहिया से ही सोई ना आई। यार उद्धव के जी का तो बुद्धिया गायब हो गया। उद्धव जी गिरे तुरंत बेहोश हो गए और जैसे ही जब बेहोश हो जाते हैं ठीको ठीक 1 बरस के बाद उद्धव जी के होश आए। आज जब उद्धव जी को बेहोश होते हैं, आज जब उठते हैं नींद से, ये महाराज आपकी आश्चर्य होगा, उद्धव जी का बुद्धिया में विकृति आ गया। उद्धव जी उठे तो जा करके गोपियों से कहते हैं कि गोपियां हम तुम्हें प्रणाम करने के योग्य नहीं हूँ, बल्कि कहा कि ये उद्धव जी गोपियों का जो चरण रज है उस धूल को उठाए और अपने माथे से लगा लिया कि गोपियां अरे तुम साक्षात देवी हो देवी, लेकिन कन्हैया ने जो तुम्हारे साथ किया आज हम चल रहा हूँ उसे जरूर बताऊंगा। और रोते बिलखते उद्धव जी वहां से भगे आए और मथुरा में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, भगवान बैठे हैं मंच पे और जैसे ही जा रहे हैं तो उद्धव जी रोते बिलखते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं आइए ज्ञानी जी आइए। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया खबरदार जल पे नमक मत छिड़किए। भगवान कहते हैं काहे का हुआ है। उद्धव जी ने कहा कि कान आई भैली बताइए, कान आई भैल वहां तो सब कुछ हो गया। भगवान ने कहा कि ये उद्धव भैल का। उद्धव जी ने कहा कन्हैया आपने जो किया वह अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा कि उद्धव तने मस्तक उठा करके तो देखिए। जब उद्धव जी मस्तक उठा के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि भगवान के पीछे 1009 गोपियां खड़ी हैं, बगल में नंद और देवकी, नंद बाबा और जसोदा मैया भी खड़ी हैं। इन्होंने कहा कि ये उद्धव जिस प्रकार से मैं गोपियों के बिना नहीं रह सकता वही प्रकार से वह गोपियां भी हमारे बिना नहीं रह सकती। सभी लोगों को मैं साथ में लेकर के चलता हूँ, लेकिन उद्धव जी आपके पास ज्ञान था,
हम सोचे कि तनि ज्ञान पे भक्ति का रस डाल दें, तो यह तब तक संभव नहीं था जब तक आप गोपियों के संपर्क में नहीं जाते। इसलिए मैंने आपको सोचा कि भक्ति पे तो ज्ञान पे थोड़ा भक्ति का रस डाल दें। इसलिए उद्धव जी के घमंड को भी मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार यही भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बैठे हुए थे, आज तब तक काल चैवन आ गया। आज ऐसे ही काल जवन आता है और भगवान से युद्ध करने के लिए जैसे ही आया, भगवान ने कहा कि अपन पीताम्बरी दिखाए, और पीताम्बरी दिखा करके खुद ही लगे भगने। काल जवन समझ लिया कि ये मुझसे डर करके भग रहा है, पीछे पीछे दौड़ा लिया, और जैसे ही दौड़ाते हुए जा रहा है, भगवान एक गुफा में गए, और गुफा में जाने के बाद क्या करते हैं, एक पुरुष वही गुफा में सोया था, वही गुफा में जो पुरुष सोया था बस उसी के ऊपर वह पीताम्बरी उड़ा दिया। जैसे ही काल जवन जाता है, एक ही लात मारा, तब तक सोने वाला पुरुष उठ के बैठ गया, और जैसे ही बैठ के उठ के बैठता है, इसके नेत्र से दो ठो रोशनी निकली, काल जवन के ऊपर जैसे ही गया तब तक तो वह जल के भस्म हो गया, और जैसे ही जल करके भस्म हो जाता है, सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, ये गुरुदेव यह सोने वाला व्यक्ति कौन था? उन्होंने कहा कि यह मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, हर जगह राक्षसों का विजय हो गया। आज जब देवताओं के विजय करने के लिए सारे देवता लोग यही मुचकुंद जी से मदद मांगे थे। मुचकुंद जी इतना लड़ते लड़ते थक गए थे कि वरदान में यही नींद मांगे थे कि मुझे नींद दे दीजिए, तो मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मुझे नींद मिल जाएगा तो हम अच्छा हो जाऊंगा। बाबू हो देखिए, नींद जो होती है यह थके हुए आदमी का सबसे अचूक दवा नींद है। सबसे अचूक दवा होती है वह नींद होती है। लेकिन बाबू हो, एक कलयुग के लोग थकान कैसे मिटाते हैं? लेकिन थका हुआ व्यक्ति हो तो सबसे अचूक दवा जो होता है वह नींद